डिफेंस दिल्ली में तैनात थी। उसकी निर्मम हत्या और रेप की जांच को लेकर जंतर मंतर पर आज आरएस यादव, अजय यादव, योगेश यादव, यशोदा यादव और पूर्व विधायक विजय यादव ठाकुर द्वारा यूपी से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे और उनकी मांग थी कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देनी चाहिए। इसकी सीबीआई जांच अवश्य करनी चाहिए ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। जिस प्रकार से इस मामले में कोताही बरती जा रही है उससे साफ जाहिर होता है इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की मिलीभगत है। ऐसा मानना था पूर्व विधायक विजय यादव ठाकुर द्वारा जी का। आइए देखिए पूरी रिपोर्ट। हम शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा है, देश की बहन बेटियों को सम्मान दो, सम्मान दो, हम शर्मिंदा है। देखिए, मैं विजय यादव एक्स एमएलए ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से उत्तर प्रदेश से हूँ और ये मेरे क्षेत्र की मेरे गांव की बेटी है। हम इसको इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिफेंस में नौकरी करने के बावजूद जब राबिया सैफी सेफ नहीं है तो आम जो गरीब घर की बेटियां होंगी वो कहाँ से सेफ होंगी। हमारी माँ बहन बेटियां जब सेफ नहीं है तो फिर हम लोगों का जीना धिक्कार है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि राबिया सैफी के लगभग 55-60 चाकुओं से निर्मम हत्या और पूरे शरीर पर जिस तरह से उसको गोदा गया है, एक आदमी को फॉर्मेलिटी के लिए जेल भेज दिया और उसमें हम मांग करते हैं, मैं विजय यादव पूर्व विधायक ठाकुर द्वारा उत्तर प्रदेश से मांग करता हूं यहाँ की केजरीवाल सरकार से कि वो तुरंत सीबीआई की जांच की संस्तुति करे और उसको जो है अमली जवान नरेंद्र मोदी सरकार पहना, यानी कि सीबीआई की जांच हो और इसका पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो। जो सही तथ्य है वो सामने आने चाहिए। ये मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से कि वो आखिर क्या चाहते हैं। वो यहाँ पर जहां हम खड़े हैं जंतर मंतर दिल्ली पे, कुंभकर्ण नींद सोए हुए हैं, उनकी नींद नहीं टूट रही। यहाँ पर हमारे देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी की नींद नहीं टूट रही। यहाँ पर बेटी को सम्मान दो। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि बेटियों के सम्मान में, अरे भाई बेटियों का सम्मान कहाँ हो रहा है। दिल्ली के अंदर जब डिफेंस में जॉब करने के बावजूद राबिया सैफी के साथ यहाँ दिल्ली से उसको उठा करके और मार करके और निर्मम उसके गुप्तांग से लेकर जांघों से लेकर सबको चाकू से गोद दिया गया। इतनी निर्मम हत्या यहाँ दिल्ली से उसको उठा के हरियाणा में ले जाके फेंका। ये मैं बताना चाहता हूँ, इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है और पीछे इसके काफी मगरमच्छ है। ये सीबीआई की जांच केजरीवाल जी को तुरंत करनी चाहिए और उसको जो है जो पीछे मुर्गे छुपे हैं, ये बदमाश छुपे हैं, वो सब जेल में हो। आपसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब दिल्ली के अंदर हमारी माँ बहन बेटियां दिल्ली की राजधानी के अंदर सुरक्षित नहीं है और राजधानी से उठा करके हरियाणा में जाके केस को हल्का करने के लिए कि वहां पर हरियाणा में शायद हम बच जाएंगे, जानबूझ कर उसको वहां फेंका गया है। आज मैं बता रहा हूँ, उसके माता पिता को भी राबिया सैफी के मेरे क्षेत्र की बेटी है, वो बनका वाले गांव की बेटी है वो, तो उनको बराबर कभी यहाँ आम आदमी पार्टी का वैसे नाम नहीं ले रहा, लेकिन हाँ इतना जरूर कह रहा हूँ कि जो केजरीवाल जी आज तक यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना दे करके और यहाँ तक पहुंचे हैं, जंतर मंतर पर अन्ना के साथ धरना दे करके ये केजरीवाल नेता बन गए हैं, सीएम बन गए हैं। अब इनकी नींद नहीं टूट रही। मैं पूछना चाहता हूँ भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी से, कहाँ बैठे हैं आप। मैं पूछना चाहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री जी से कि कहाँ माँ बहन बेटियों के लिए आपके दिलों में सम्मान है। हम अपनी माँ बहन बेटियों का अगर सम्मान नहीं कर सकते तो हमें कोई जीने का अधिकार नहीं है। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हमें गिरफ्तार करके आप जेल भेज दो, हम मरने के लिए भी तैयार हैं। आप गोली हमें मार दो, केजरीवाल जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी गोली मार दो फिर हमें भी, लेकिन हम माँ बहन बेटियों का मान सम्मान नहीं करेंगे। इस तरह की जब हमारी राजधानी में, इस तरह का देश की, हिंदुस्तान की राजधानी में इस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है तो आप ये देखिए कि देहाती क्षेत्र में हमारी माँ बहन बेटियों के साथ क्या क्या अत्याचार नहीं होते होंगे। इसलिए हम बहुत अविलंब तुरंत मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई की जांच। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से कि वो क्यों नहीं सीबीआई की जांच की सिफारिश करते।
और इसमें केंद्र सरकार को भी तुरंत बात करनी चाहिए दिल्ली सरकार से, और उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और कम से कम जो है एक आदमी को, राबिया सैफी के घर के परिवार के एक आदमी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। उस परिवार की आर्थिक मदद कम से कम 1 करोड़ की करनी चाहिए। शाबिद चौधरी है और मेरे साथ ठाकुरद्वारा विधानसभा से पूर्व विधायक हैं, और मेरे साथ नमवा विधानसभा से डॉक्टर आरेश यादव जी हैं, और काफ़ी सारे लोग हमारे साथ में राबिया सैफी के लिए खड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, ये जो पूरी दिल्ली के अंदर आपने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, आप बताइए सीसीटीवी कैमरे लगाने के बावजूद भी हमारी बेटी दिल्ली राजधानी के अंदर सेफ नहीं है, तो बताइए हिंदुस्तान के किस कोने पर हमारी बेटी सेफ? मैं पूछना चाहता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री से, कि वो करोड़ों करोड़ों रुपए पेट्रोल पंप से लेकर के हाईवे तक होर्डिंग लगा करके, अपना थोबड़ा लगा करके खर्च करते हैं, अभी तक बेटी पर कोई कानून क्यों नहीं बना पाए? कानून बना करके उस बेटी के लिए होर्डिंग क्यों नहीं लगवा पाए? मैं पूछना चाहता हूं माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि अभी तक बेटी पर सख्त से सख्त कानून क्यों नहीं बना? आज भी राबिया सैफी के साथ में ही नहीं है, कल को हमारी भी किसी बहन बेटी के साथ में हो सकता है। मैं बड़े अफसोस के साथ में मैं परसों पीड़िता के परिवार से मिलकर के जो मैंने दुख देखा, मुझसे सहा नहीं जा रहा मुझे, क्योंकि राबिया सैफी कोई वो एक परिवार की बेटी नहीं थी, वो हमारी भी बहन बेटी थी। सारे लोग मेरे साथ में खड़े हैं, सबकी बहन बेटी थी, हिंदुस्तान की देश में, हिंदुस्तान की बेटी। माननीय मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो ना तो बेटी पढ़ाई जा रही है और ना ही बेटियों को बचाया जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है कि आपने यहाँ दिल्ली में सेंट्रल की जो दिल्ली है, केजरीवाल जी ने पानी फ्री कर दिया है, बिजली फ्री कर दी, क्या रेप भी फ्री कर दिए हैं लड़कियों के लिए? मैं ये पूछना चाह रही हूँ केजरीवाल जी से, क्या रेप लड़की की जो इतनी इज्जत सस्ती हो गई है, पानी की तरह बहा रहे हो उसको आप? राबिया के गुप्तांगों का इतना नृशंस हत्या, मतलब उसके साथ मर्डर करना अलग बात है, ऊपर से नृशंस हत्या करना कहाँ का अपराध, इतना घिनौना अपराध। इसके लिए सख्त कानून बनाया जाए। ये कहना चाहती हूँ अमित शाह जी से, मोदी जी से भी, केजरीवाल जी से, सीबीआई जांच की तुरंत इसकी संशोधित कर दी जाए, तुरंत उसको फांसी पर लटका दिया जाए। जितने भी केस इस तरह के होते हैं, अभी एक राबिया के साथ हुआ है, पीछे बस में एक रेप केस हुआ था, वो बहुत बड़ा कांड था। अब ये फिर से राबिया की छाप कर दिया गया है, तो लड़कियां तो बहुत आपने सस्ती कर दी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पर भी बात बहन बेटियों की सुरक्षा की होती है, जहाँ पर बीजेपी सरकार, मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये स्लोगन उन्हीं का दिया हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या इस स्लोगन पर वो खरे उतर रहे हैं? मुझे लगता है बिल्कुल भी खरे नहीं उतर रहे हैं। जहाँ पर हम बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की, मैंने भी अपनी संस्था चलाई थी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, जिसमें मेरा मेन फोकस था कि टू मेक अ विमेन फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग। तो जो हम मिशन पर काम कर रहे थे, आज मुझे ये राबिया का केस देखकर ऐसा लग रहा है कि एक जो डिफेंस में काम करने वाली लड़की है वो फिजिकली भी स्ट्रांग होगी, इमोशनली भी स्ट्रांग होगी एंड मेंटली स्ट्रांग भी होगी। उसके बावजूद उसके साथ जो ये हरकतें हुई हैं, जो मर्डर हुआ है और इतनी बेरहमी से हुआ है, इसका जवाब कौन देगा? तो कहीं ना कहीं हम जिस मिशन पर काम कर रहे हैं वो ही असफल हमें नजर आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर सख्त से सख्त निर्णय ले और सीबीआई जांच करे, और दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बहन बेटियों का मामला है, जहां पर भी बात बहन बेटियों की सुरक्षा की हो वहां पर कतई ढील ना छोड़े। मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ, आज राबिया सैफी के साथ हुआ, कल हमारी माँ बहन बेटी के भी साथ हो सकता है। ये बीजेपी सरकार और ये केजरीवाल सरकार ये नहीं चाहती है कि सीबीआई जांच हो, ये नहीं चाहती है कि जो कातिल है उनका उजागर हो, क्योंकि इस साजिश में सारे षड्यंत्र सरकार द्वारा रचाए गए हैं। जो हमारी बहन डिफेंस में जॉब करती दिल्ली में और हरियाणा फेंक दिया जाता है, तो मैं उस सरकार से जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा लगा रहे हैं, एक समय आप बेटी को
हत्याएं कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। आज हमारी दिल्ली सरकार सोई बैठी हुई है। आज हम केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूँ, जो आप जगह जगह पर धरना प्रदर्शन देते थे वो क्या था? क्या आप राजनीति के एक योद्धा बनना चाहते थे? आप सीएम बनने के लिए आप धरना प्रदर्शन देते थे? क्या है? मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं और सभी से ये कहना चाहता हूं, यार राबिया सैफी बहन को न्याय नहीं मिला तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पूरे देश में धरना प्रदर्शन होगा, और ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं होगा लाखों की जनसंख्या में होगा। तो मैं सभी माननीय नरेंद्र मोदी प्रधान जी से ये कहना चाहता हूँ, जो राबिया सैफी बहन के साथ हुआ है उसकी क्यों नहीं सीबीआई जांच कराई जाती है? क्यों नहीं न्याय दिया जाता है? केजरीवाल सरकार से कहना चाहता हूँ, आप एक मजदूर के लिए खड़े हो जाते थे, आप एक मजदूर के लिए इसलिए खड़े होते थे कि आप नेता बन जाए। आज आपको वो मुख्यमंत्री बन गए तो आपको किसी की परवाह नहीं है। हमारी माँ बहन बेटी की इज्जत कोई जब भी आए, जब नीलाम करके चला जाता है, मर्डर कर देता, हत्याएं कर देता, आपको कुछ नहीं दिखाई देता। आप एक मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारी जनता का, हमारे देश की, हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत की कोई परवाह नहीं है आपकी। मैं यही कहना चाहता हूं केजरीवाल जी से, इसकी जल्द से जल्द सीबीआई जांच की मांग कराएं और दोषियों को सजा दिलाए, फांसी की सजा हो। दोषी देखो, दोषी तो सरकार ही होती है, दोषी सरकार ही होती है। जब कानून व्यवस्था अगर मजबूत नहीं होगी, लोगों को प्रति आम जनता के लिए अगर पारदर्शी नहीं होगा, अगर गुंडों को खुला छोड़ा जाएगा, जब मंत्री और विधायक एक जाति के लोग बनेंगे, उन्हीं जाति के लोगों को बढ़ाने का काम करेंगे, तो ये निरंतर दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे आए दिन 10 साल की, 5 साल की, 18 साल की, 20 साल की महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ यहाँ पे आए दिन इस तरीके से दर्दनाक हादसे दिए जा रहे हैं। देश के आखिरी गांव में वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि देश की राजधानी अगर सुरक्षित नहीं है कि देश का एक आम इंसान कैसे सुरक्षित होगा। लगातार बीजेपी सरकार के अंदर, चाहे दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, लगातार इन लोगों के सामने ऐसे हादसे हो रहे हैं, छोटी छोटी बेटियों के साथ, किस तरीके से राबिया के साथ हुआ, इस तरीके से नृशंस अत्याचारों से उसको पूछा गया, जिस तरीके से उसके ऊपर इस तरीके से हत्या करके उसके हरियाणा के अंदर ले जाकर उसको फेंक दिया गया। वहाँ पे बॉर्डर पुलिस भी है। तमाम राबिया किसी फैक्ट्री में काम नहीं करती थी, दिल्ली सरकार के मिशन में काम करती थी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करती थी। आज वो बेटी खुद भी सुरक्षित नहीं है। अब वो अपराधी साथ में रहने वाले लोग, वो अपराधी इसलिए बने, साथ में रहने वाले लोग अपराधी इसलिए बने क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, जो एक ऑडियो क्लिप से हमें भी मालूम हुआ है कि जो राबिया की फ्रेंड जो उसकी माँ से बात कर रही है कि आंटी आप कहाँ हो, और राबिया के बारे में जो उसने चश्मदीद कुछ चीजें बताई है, जो उसने देखा था, वो बहुत ही सोचने का विषय है। कहीं उन मामलों को केजरीवाल सरकार दबाना चाहती है। और पीड़िता के घर पे हम वहां पे गए थे, हमारी पूरी टीम गई थी पीड़िता के घर पे। हमारे साथ विधायक जी थे, विजय यादव जी भी वहां पे मौजूद थे। जब हम वहां पे गए थे, मौजूद थे, बैठे थे वहां पे हम लोगों ने स्थिति देखी पीड़िता के घर पे। वहां पे बीजेपी के महिला कार्यकर्ता, नौजवान साथी, आम आदमी पार्टी के लोग पीड़ित परिवार को जंतर मंतर न जाने के लिए, बाहर न निकलने के लिए, प्रोटेस्ट न करने के लिए इस तरीके से डरा रहे कि वहां जाओगे तो जेल हो जाएगी। आपकी आवाज, आप अपनी आवाज को अगर आप नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा? वो पीड़ित परिवार बराबर हम लोगों के संपर्क था। आज हम यहाँ पे लोग आए, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की इसमें साजिश मुझे साफ साफ नजर आती है, क्योंकि एक कार्यकर्ता को क्या मतलब इन चीजों से। लेकिन कहीं कहीं मुख्यमंत्री की साजिश है और गृह मंत्री अमित शाह की भी साजिश है कि इस देश के अंदर चाहे बेटी को मार दिया जाए, चाहे बेटी को जला दिया जाए, चाहे नौजवानों की हत्या कर दी जाए, चाहे झूठे मुकदमे लगा दिया जाए, चाहे निर्दोष लोगों को जेलों में भर के बंद कर दिया जाए, सबके मुंह में ताले लगा दिए जाए, और जो बोले उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, उसका फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाए। ये देश के अंदर एक भयावह स्थिति पैदा है, जहां पर एक जनमानस, एक आम जनमानस का जीना बहुत दुश्वार हो चुका है, और इस देश के अंदर त्राही त्राही मच चुकी है। लगातार इस सरकार से लोग इतने दुखी है। ये राबिया की बात को लोग, हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन सच्चाई में देखा जाए
कि लोगों के घर में कारोबार नहीं है, लोग डरे सहमे पड़े हैं, लोगों के अंदर इतनी ज्यादा परेशानी हो चुकी है, सरकार से लोग इतने ज्यादा ऊब चुके हैं। और केजरीवाल जी के ड्रामाबाजी साफ साफ नजर आ रही है। बिजली पानी फ्री करके दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। दिल्ली सरकार के अंदर, दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर, अरे वो पूर्वांचल के, भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पे आकर के दिल्ली के अंदर रहते थे, उन्हीं गरीब बेटियों के साथ लगातार हत्या हो रही है। जहाँ पे मुख्यमंत्री इलेक्शन लड़ने के लिए सोच रहे हैं, जहाँ पे अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्हें दिल्ली के इस माहौल को देखना चाहिए। बेटी के साथ जो राबिया के साथ हुआ, अगर दिल्ली सरकार निष्पक्ष है तो सामने आए और डिबेट में बैठे, चैनल पे बैठे और मीडिया के सामने रूबरू हो और सीबीआई जांच की मांग लिखे, बेटी को इंसाफ मिले। दोषी लोगों की जो एक टीम है, राबिया के पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है, जो गिरोह फंसने वाला है, केजरीवाल सरकार फंसने वाली है, उसको केजरीवाल जी छुपाने का प्रयास ना करे। वाकई अगर इस बेटी के साथ है या उन 37 लोगों के साथ है, अगर 37 लोगों के साथ है तो उन्हें मैं मानता हूं उन्हें सीबीआई की जांच की मांग नहीं करनी चाहिए। अगर वो बेटी के साथ है तो उन्हें सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए।